मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं संज्ञा प्रकरण की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसमें कुछ भाग हम करेंगे, कुछ प्रश्न हैं आपके उच्चारण स्थान के हैं और कुछ हम संज्ञा प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। संज्ञा प्रश्नोत्तरी की हमने 4 कक्षाएँ पहले कर ली हैं, तो यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ये है, आगे देखते हैं। उच्चारण स्थानम कंठ अस्ति। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है? झ, क, ल या ध? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। आगे 296। ओकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। कंठ, कंठोष्टम, कंठतालु या तालु? तो इसका उत्तर होगा कंठोष्टम। आगे यण प्रत्याहार में होगा य कवल, श अरल या य वरल या य र ल श? तो क्या होगा? यण प्रत्याहार में क्या होगा? य व र ल। आगे चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। ए च ट त क प, बी च ट त क प श श श, सी श श श या डी श श श है? तो क्या आते हैं? ये आते हैं च ट त क प श श ह। ये किस में आते हैं? चर प्रत्याहार में। आगे प्रश्न नंबर 299। अधोलिखित में कौन वर्ण झष प्रत्याहार में आता है? ख, ज, ठ या ध? तो झष प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है? तो ये आएगा ध। आगे अक क्या है? तो अक क्या है? प्रत्याहार है, उपसर्ग है, वार्तिक है या प्रत्यय है? तो ये क्या हो जाएगा? अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। आगे लकारस्य कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणं संभवति। लकारस्य कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणं संभवति। अण, अच, झल या शल? तो क्या आएगा? ये आएगा अण। आगे प्रत्याहारे केशाम ग्रहणम निश्यते। अचाम, अलाम, इताम या आदि वर्णानाम? तो ये क्या आएगा? ये आएगा प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं होता? अचों का, अलों का या आदि वर्णों का? और इसका उत्तर होगा ई ताम। आगे प्रश्न नंबर 303। अट प्रत्याहारे हकार ग्रहणस्य किम प्रयोजनम। अट प्रत्याहार में जो हकार का ग्रहण है उसका क्या प्रयोजन है? ए दवो हस्ति तयत्र उत्वम, बी अहरेण इत्यत्र णत्वम, सी अभवदि यत्र अडांगमः या डी उच्चारणार्थ? तो ये क्या आएगा? अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण क्या किस प्रयोजन से हुआ है? अरहेण इत्यत्र णत्वम। हल क्या है? प्रत्याहार है, प्रत्यय है, उपसर्ग है या वार्तिक है? तो क्या है? हल एक प्रत्याहार है जिसमें क्या आते हैं? सारे व्यंजन, सारे व्यंजन। और अच क्या है? अच भी एक प्रत्याहार है जिसमें सारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं। और यदि हम अल बोलते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? अच और हल। तो अल में क्या आ जाएंगे? सारे स्वर और सारे व्यंजन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? अच, यर, अश या जश? तो ये कौन सा करेगा? ये करेगा यर प्रत्याहार। आगे प्रश्न नंबर 306। वर्णों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? हस, जस, शल या झष? तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे जस में। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे? जस। आगे किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अल, अच, अट या अम? तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे अच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उक प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। उक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? ए यवरल, बी ए ओ ऐ औ, सी स स स र या डी उ री री? तो ये क्या आएगा? ये आएगा उ, री और री। ये किस में आएंगे? उक प्रत्याहार में। आगे जस प्रत्याहारे कस्य ग्रहणम संभवति। जस प्रत्याहार में
जस प्रत्याहार किसका ग्रहण करता है? यकारस्य, अकारस्य, मकारस्य या गकारस्य। तो ये किसका करेगा? ये होगा जस प्रत्याहार में क्या होता है? गकार का। आगे र प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य संग्रह। जो र प्रत्याहार है उसमें किसके वर्णों का संग्रह होता है? हकार, लकार, वकार या यकार। तो ये क्या होगा? ये होगा लकार। आगे यव रल। आगे हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 33, 34, 35 या 36। तो हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? 33। आगे र प्रत्याहार केन स्वीकृतः। जो र प्रत्याहार है वो किसने स्वीकृत किया है? दीक्षितेन, नागेशेन, कैयटेन या वरदराजेन। तो ये किसने किया है? दीक्षितेन। र प्रत्याहार किसने स्वीकार किया है? दीक्षित ने। 313 प्रत्याहार सूत्रेषु नवम सूत्रम अस्ति। हय वरट कपय झबय गड दश। तो प्रत्याहार सूत्र में नौवां सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गड दश। आगे माहेश्वर सूत्रा नाम उपयोगिता किमर्थम। माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता किसके लिए होती है? संधि के लिए, वर्णों के ज्ञान के लिए, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए या व्याकरण के ज्ञान के लिए। तो ये किसके लिए होती है? प्रत्याहार बनाने के लिए माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता होती है। आगे देखते हैं। अधो निर्दिष्ट राम समय चीनाम तालिका विचिनुत। ये तालिका हमें सुमेलित करनी है। अभिनिविश्च बी अप्रक्त सी चित्रगु यद स्वर्णम। तुला से प्रयत्नम सवर्णम बहुव्रीहि कर्म संज्ञा या एकाल प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिनिविश्च की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और अप्रक्त एकाल प्रत्यय, ब का मिलान क्या हो जाएगा? 4 के साथ। और चित्रगु में क्या आएगा? ये आएगा बहुव्रीहि। और सवर्णम तुला से प्रयत्नम सवर्णम। तो ए का हो जाएगा 3, ब का 4, स का 2 और द का 1। तो ये क्या हो जाएगा? सी। आगे यह प्रत्याहारे क नास्ति। यह प्रत्याहार में के कौन नहीं होता? म, भ, ढ या व। तो क्या नहीं होता? ये नहीं होता ढ। आगे ये तालिका मिलानी है हमें। अ स्वर्णम नदी अधिहरि दंडेन घट। और इधर है उपसर्जन पूर्वम हेतु तुला से प्रयत्नम और युस्त्राख्यो। तो क्या आएगा? ये आएगा सवर्णम, तुला से प्रयत्नम सवर्णम। एक का आएगा 3। तो ये किस में है? ये हो जाएगा पहला ही मिलान हो गया सी का। ब का नदी का क्या संज्ञा सूत्र हो जाएगा? युस्त्राख्यो नदी। क्या हो जाएगा? युस्त्राख्यो नदी। और ये हो जाएगा अधिहरि, ये उपसर्जन पूर्वम हो जाएगा। और दंडेन घट हो जाएगा हेतु। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे कौन सा कथन गलत है? ए संस्कृत में वचनों की संख्या है 3, संस्कृत में पुरुष हैं 3, संस्कृत में लिंग है 3 और संस्कृत में कारक हैं 3। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो संस्कृत में 3 कारक नहीं है। संस्कृत में कितने कारक हैं? 6। तो कारकाणी षट। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। आगे तालिका मिलान करना है हमें। यण क्षण काद्योमावसाना और अर्थवद धातु प्रत्यय। तो यण क्या हो जाएगा? य व रल। और ये कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ। पहले हम देख लेते हैं। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। तो ये किस में है? बी का। और शल क्या हो जाएगा? ऊष्मा नाम शल। तो ये ब का हो जाएगा 4। और काद्योमावसाना स्पृशः। और अर्थवद धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे संस्कृत शब्दस्य ऐशयो अस्ति संस्कार सहितम सुभूषितम सत्कृतम या समाविष्टम। तो संस्कृत शब्द क्या है? संस्कृत शब्द का आशय क्या है? तो ये हो जाएगा संस्कार सहितम संस्कृत। आगे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तद्भव, तत्सम, शंकर या देशज।
तो क्या होते हैं, वे होते हैं तत्सम। संस्कृत के जो ऐसे की ऐसे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वे होते हैं तत्सम, और कुछ उनमें हिंदी के शब्द मिल जाते हैं वे होते हैं शंकर, और जो देसी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वे होते हैं देशज, और जो अन्य भाषा से आकर हमारी भाषा में मिल जाते हैं तो वे दूसरी भाषा के शब्द वे क्या होते हैं, शंकर। आगे 322 अनचि च इति सूत्रे की दर्शय प्रतिषेध। अनचि ये सूत्र किसका प्रतिषेध करता है, प्रियुदास है, प्रसज्य है, अल्पार्थक है या अप्राशस्त्यार्थक है। तो ये किसका करेगा, ये करेगा प्रसज्य है। आगे गिच इति सूत्रम अस्ति, अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है या नियम सूत्र है। तो ये कौन सा सूत्र है, ये है परिभाषा सूत्र। प्रश्न नंबर 324 सार्वधातुकम पितः इति सूत्रम अस्ति। सार्वधातुकम कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेश सूत्रम या परिभाषा सूत्रम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वधातुकम अधिदेश सूत्रम। आगे अनेतकान्तः इत्यस्य को अर्थः उच्चारितः अवयवः अनुच्चारिताया अन्वयवा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये होगा अन्वयवाः। आगे 326 एक पूर्व परयोः इति कीदृश सूत्रम। कैसा सूत्र है, संज्ञा, परिभाषा, विधि या अधिकार। तो ये कैसा सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकार सूत्र। आगे यत्र अनेक विधमा अंतरीय तत्र कीदर्शी माँ अंतरीय बलीय, या यत्र अनेक विधमा अंतरीय तत्र कस्य ग्रहणम, प्रमाणकृत, गुणकृतस्य, स्थानकृतस्य या अर्थकृतस्य। तो ये क्या हो जाएगा, स्थानकृतस्य। आगे देखते हैं लोटो लंघवत इति सूत्रम अस्ति, अधिकार, संज्ञा, नियम या अतिदेश सूत्र। तो एक ऐसा सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अतिदेश सूत्र। प्रश्न नंबर 329 उपधा संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ए अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, बी अत उपधाया, सी उपधायाश्च या डी उपधायाम च। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। आगे प्रश्न नंबर 330 रेफ कस्मिन् वर्गे विद्यते, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या अनुनासिक। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अंतस्थ। रेफ कौन से वर्णों में होता है, अंतस्थ वर्णों में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न अधोलिखितेषु दंत्य वर्णों, दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, छ, झ, द, ध, ब, भ या ख, ग। तो ये कौन से होंगे, ये होंगे द और ध, लृतुलशानाम दंता। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षा के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।